प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आय प्रभाव की, इनकम इफेक्ट की। जब वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहें परंतु उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी हो जाए, तो इसके कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहा जाता है। मतलब आय प्रभाव का सीधा सा अर्थ ये है, कहा जा सकता है कि इसमें जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं और केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। और उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का प्रभाव जो वस्तुओं की मांग पर देखने को मिलता है, उसको हम आय प्रभाव कहते हैं। आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का नया संतुलन स्थापित होता है। हमने बात की थी कि इससे पहले तटस्थ वक्रों की, कि उपभोक्ता का साम्य संतुलन वहाँ होता है जहाँ तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। उस बिंदु पर वस्तु की साम्य मात्राएं हमें प्राप्त होती हैं। हम कह रहे हैं यहाँ आय में परिवर्तन से उपभोक्ता को नया संतुलन प्राप्त होता है। अन्य बातों के समान रहते हुए आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है तथा उच्च संतुष्टि के बिंदु के नए संतुलन पर पहुंचता है। और आय में कमी होने पर वह कम वस्तुओं की मात्रा क्रय कर निम्न संतुष्टि पर रहता है। बजट रेखा या मूल्य रेखा आय में कमी अथवा वृद्धि होने पर साथ साथ समानांतर गिरती व बढ़ती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बजट रेखा ऊंचे तटस्थ वक्र की स्पर्श रेखा बनकर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि वाले नए संतुलन को व्यक्त करती है तथा इसके विपरीत उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मूल्य रेखा निम्न तटस्थ वक्र के स्पर्श रेखा बनकर कम संतुष्टि वाले संतुलन बिंदु को व्यक्त करती है। यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आय में परिवर्तन होता है, यदि आय बढ़ती है तो ध्यान रहे कि बजट रेखा अपने से ऊपर की ओर समानांतर विवर्तित हो जाती है, और आय घटती है तो बजट रेखा अपने से नीचे की ओर समानांतर विवर्तित हो जाती है। यहाँ चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है आगे कि माना कि निश्चित आय पर उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तुओं के दिए हुए मूल्यों पर IC2 के E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। ए बी मूल्य रेखा तटस्थ वक्र IC2 के E1 बिंदु पर एक्स और वाई की जो मात्राएं हैं वो ले रहा है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकता है। अतः उपभोक्ता तटस्थ वक्र IC3 पर पहुंच जाएगा। मूल्य रेखा A1 B1 तटस्थ वक्र IC3 के E2 बिंदु पर स्पर्श रेखा है। इस प्रकार आय में और वृद्धि होती है तो IC4 के E बिंदु पर, जहां AB मूल्य स्पर्श रेखा है, नया संतुलन अपेक्षाकृत अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। देखिए, जैसा कि हमने बात की थी अभी कि यदि आय बढ़ती है तो बजट रेखा अपने से ऊपर की ओर समानांतर शिफ्ट होती है, जैसे A0 B0 से AB, उसके बाद में A1 B1। और जैसे जैसे बजट रेखा ऊपर की ओर विवर्तित होती है तो नए जो ऊंचे तटस्थ वक्र हैं वो इनको स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब उन बिंदुओं पर पहले की अपेक्षा ज़्यादा संतुष्टि होगी। अब हम बात कर रहे हैं आय उपभोग वक्र की। आय उपभोग वक्र में हम ये बता सकते हैं कि जब यहाँ आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा ऊपर की ओर विवर्तित होती है, तटस्थ वक्र इसको ऊपर की ओर स्पर्श करते हैं, नए तटस्थ वक्र। तो ये जो विभिन्न तटस्थ वक्रों के माध्यम से जो संतुलन बिंदु हैं E1 E2 E3, इन विभिन्न संतुलन बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो मिलाने से जो रेखा या जो वक्र बनता है उसको आय उपभोग वक्र कहा जाता है, ICC जिसको हम कहते हैं। ये जो ICC है, इस ICC के जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, उस स्लोप को देखकर हम वस्तु की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। जैसे कहा है कि अन्य आय उपभोग वक्र
आईसीसी का स्वरूप उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति एवं उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करता है। सामान्यतः आय उपभोग वक्र बाएं से दाएं और उठता हुआ होता है, क्योंकि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदकर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। परंतु कुछ दशाओं में आय उपभोग वक्र रेखा का जो ढाल है ऊपर बाईं तरफ अथवा नीचे दाईं तरफ हो सकता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोक्ता निम्न कोटि की वस्तुओं के उपभोग को कम करता है और बढ़िया वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाता है। इससे आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें 5 आईसीसी दिखाए गए हैं, यानी कि 5 आय उपभोग वक्र दिखाए गए हैं। इनके जो ढाल हैं वो अलग अलग हैं, स्लोप अलग अलग हैं। यदि हम पहले की बात करें आईसीसी 1, तो आईसीसी 1 जो है इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का मतलब अब ये हुआ कि यहाँ जो एक्स वस्तु है वो श्रेष्ठ वस्तु होगी, एक्स वस्तु श्रेष्ठ वस्तु होगी और वाई वस्तु घटिया वस्तु होगी। एक्स वस्तु श्रेष्ठ इसलिए होगी क्योंकि इस आईसीसी का ढाल ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ रही है वो एक्स वस्तु की मांग बढ़ा रहा है और वाई वस्तु की मांग कम कर रहा है। आईसीसी 2 जो है वो ओ एक्स के समानांतर है, और ओ एक्स के समानांतर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है वो एक्स वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है और वाई वस्तु की मांग स्थिर है। इसका मतलब एक्स वस्तु श्रेष्ठ और वाई वस्तु निष्प्रभाव होगी। आईसीसी 3 की यदि हम बात करें, जो सामान्यतः देखने को मिलता है ऐसा कि जहाँ पर इसका ढाल धनात्मक है, और धनात्मक ढाल होने का मतलब ये हुआ कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर रहा है, मांग बढ़ा रहा है। इसका मतलब आईसीसी 3 पर एक्स और वाई दोनों वस्तुएं श्रेष्ठ कही जाएंगी। आईसीसी 4 की यदि बात करें, ये लंबवत है, यानी कि ओ वाई एक्स के समानांतर है। आईसीसी 4 पर उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ रही है उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग को स्थिर रख केवल वाई वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, जबकि वाई वस्तु की मांग निरंतर बढ़ रही है, इसलिए वाई वस्तु यहाँ निश्चित तौर पर श्रेष्ठ कही जाएगी। अब एक विशेष परिस्थिति देखिएगा, आईसीसी 5, और आईसीसी 5 में हम ये देख रहे हैं कि ये आईसीसी 1 का अपोजिट है। जस्ट आईसीसी 5 में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ रही है वह एक्स वस्तु की मांग को कम कर रहा है और वाई वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आईसीसी 5 जहाँ पीछे की ओर ढाल है, मुड़ा हुआ है, तो यहाँ एक्स वस्तु घटिया वस्तु होगी और वाई वस्तु यहाँ श्रेष्ठ वस्तु होगी। हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु प्रारंभ से ही घटिया या श्रेष्ठ नहीं होती। एक ही वस्तु जो कि निम्न आय स्तर पर श्रेष्ठ है, मध्यम आय स्तर पर मध्यम और ऊंचे आय स्तर पर घटिया या निकृष्ट बन जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है और जिसको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ओ एक्स पर एक्स वस्तु और ओ वाई वस्तु, जो ओ वाई एक्स है, इस पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। प्रारंभ में यदि हम देखें, यहाँ जब बजट रेखा ओ एन से N1 N2 जब हो रही है तो यहाँ लगातार जो है उपभोक्ता एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ा रहा है। इसका मतलब उपभोक्ता के लिए एक्स वस्तु यहाँ श्रेष्ठ है और वाई भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसके बाद में जब आय बढ़ती है, यानी कि N2 के पश्चात N3 पर जाते हैं, N4 पर जाते हैं, तो ये स्थिर हो जाती है। इसका मतलब
उपभोक्ता वाई वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है और एक्स वस्तु की मांग को स्थिर कर रहा है। लेकिन उसके पश्चात जब N4 N5 की ओर जब बजट रेखा विवर्तित हो रही है, आय बढ़ रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो आय उपभोग वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ गया है। तो पीछे की ओर मुड़ने का जो तात्पर्य है वो ये हुआ कि उसके लिए अब एक्स वस्तु घटिया वस्तु बन गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु उपभोक्ता के निम्न आय स्तर पर जहाँ श्रेष्ठ थी, उच्च आय स्तर पर उसके लिए वो घटिया बन गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का घटिया और बढ़िया होना उपभोक्ता की आय पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो पर वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए, तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि पूर्ववत बनाए रखने के लिए अपने उपभोग में महंगी वस्तुओं को सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार वस्तुओं के क्रय को सापेक्षिक कीमतों के अनुसार बदल देता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर जब उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर एक संतुलन से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंचता है, तो वस्तुओं की मांग मात्रा में हुए परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। जब हमने बात की थी आय प्रभाव की, तो हमने कहा कि आय प्रभाव में जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, बजट रेखा ऊपर की ओर विवर्तित हो जाती है, जहां नए ऊंचे तटस्थता वक्र उसको स्पर्श करते हैं और इन विभिन्न स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से जो संतुलन बिंदु है उनको मिलाने से जो रेखा या जो वक्र बनता है उसको हमने आय उपभोग वक्र ICC कहा था। यानी कि जो आय प्रभाव है वो अलग अलग तटस्थता वक्रों पर पाया जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की, और कहा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव में मुख्य बात दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है और उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। दोनों वस्तुओं की कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन का मतलब एक वस्तु महंगी होती है और दूसरी वस्तु का कीमत कम होता है। तो उपभोक्ता हमेशा ये प्रयास करता है कि जो वस्तु महंगी हुई है उसकी मांग को कम किया जाए, जो सस्ती हुई उसकी मांग को बढ़ाया जाए। तो महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। और ख़ास बात इसमें यह है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है। इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दर्शाया गया है कि उपभोक्ता ने महंगी वस्तु Y की मात्रा कम कर दी तथा सस्ती वस्तु X की मात्रा बढ़ा दी। अतः Y की जो मात्रा में परिवर्तन हुआ है, X की मात्रा बढ़ी है, Y कम हुई है, तो इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। धन्यवाद।